लड़कियों का शिकारी पार्ट 31। मैं जोया का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले आया और फिर हम वो सब करने लगे जो बहुत जल्दी हुआ था। 30 मिनट में हम फ्री हो गए। हमारे दरमियान सब कुछ हो गया था। जोया कहने लगी, इस काम में काफी तजर्बाकार लग रहे हो। क्या बात है? लगता है ये काम आपने काफी किया है। मैंने कहा कि यार अब ऐसी बात भी नहीं है, बस बंदा इस काम में वैसे भी एक्सपर्ट होता है। ये काम ऐसा है कि मर्द इस काम में बहुत एक्सपर्ट होता है। ये एक नेचुरल सी बात है। वैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने वीडियोस वगैरह देखकर ये सब कुछ सीखा है। जोया ने कहा कि बहुत अच्छे तरीके से आपने वो सब कुछ किया है, इसलिए मुझे शक पड़ रहा था कि शायद आप ये काम कई मर्तबा पहले भी कर चुके हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि मैं ये सब झूठ बोला था। जोया से हम दोनों फारिग हो गए थे। फिर मैंने जोया को बाइक पर बिठाया और एक बड़े से रेस्टोरेंट में लेकर आया। मैंने कहा, जोया चलो खाना का ऑर्डर दो। जोया कहने लगी कि माजिद, आप बोल दें जो खाना है मैं आपके साथ खा लूंगी। आपको जो पसंद है मुझे वही पसंद है। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना खाऊंगा क्योंकि तुम पहली दफा मेरे साथ कहीं बाहर आई हो। और वो कहावत तो सुनी है ना, लेडीज फर्स्ट। तो फिर ही ऑर्डर कर दो, क्या खाना है? फिर जोया ने खाने का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद खाना तैयार होकर आ गया। फिर हम दोनों ने मजे से खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने बिल पे किया और फिर मैं जोया को बाइक पर बिठाकर एक आइसक्रीम की शॉप पर ले आया। फिर हमने आइसक्रीम का ऑर्डर दे दिया। फिर थोड़ी देर बाद आइसक्रीम भी तैयार होकर आ गई और फिर हम दोनों ने मजे से आइसक्रीम खाई। और फिर मैंने जोया को बाइक पर बिठाकर उसी गली में आ गया जहां से मैंने उसको पिक किया था। और फिर मैंने जोया को उसी गली में उतार दिया और फिर वो अपने घर की तरफ चली गई और फिर मैं अपने घर की तरफ आ गया। घर में आया तो अम्मी ने कहा, ये पैसे ले लो और ये लिस्ट पकड़ो, जाकर बाजार से कुछ सामान ले आओ। अब मैं लिस्ट लेकर बाजार पहुंचा। लिस्ट में 2 किलो चिकन था, कुछ सब्जियां थी और कुछ मसाले थे जो मैंने जल्दी जल्दी खरीदे और फिर लेकर घर पहुंचा। अम्मी को सारा सामान मैंने दे दिया। फिर मैं अपने रूम में आ गया। मैं अभी अपने रूम में बैठा ही था कि मेरे मोबाइल पर बेल बजने लगी। मैंने नंबर देखा तो रूबीना का नंबर था। मैंने धड़कते दिल के साथ कॉल उठाई तो रूबीना कहने लगी कि कैसे हो बेवफा, तुमने वादे तो मुझसे किए थे और निकाह किसी और से कर लिया। मैंने कहा, रूबीना तुम्हें सारी हकीकत का नहीं पता, मुझे घर वालों ने प्रेशराइज किया। मैं घर वालों के दबाव में आकर हार मान बैठा और मैंने अम्मी और अब्बू का कहना मान लिया और अपनी कजन नादिया से निकाह कर बैठा। सच पूछो तो मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ और तुमसे मोहब्बत करता हूँ। रुबीना कहने लगी कि फिर मुझसे कब मुलाकात करोगे? मैंने कहा, यार दिन में तो मैं बहुत मसरूफ होता हूँ, क्या तुम कल रात में टाइम निकाल सकती हो? रुबीना कहने लगी कि कल नहीं, फिर परसों मेरी एक दोस्त है, उसके घर पर पार्टी है, तो मैं अपने घर से पार्टी के लिए निकलूंगी। 20 मिनट पार्टी में रहूंगी, उसके बाद मैं बाहर आ जाऊंगी। आपको कॉल करूंगी, आप मुझे पिक कर लेना और फिर आप जहां लेकर चलेंगे मैं आपके साथ चलूंगी। घर से मैं ये बोलकर निकलूंगी कि मैं पार्टी में 2 घंटे रहूंगी, मतलब कि आपके साथ मैं 1.5 घंटा रहूंगी। मैंने कहा ठीक है, फिर कल नहीं परसों मुलाकात होती है। ये कहकर कॉल बंद कर दी और फिर मैं सो गया। सुबह मेरी आंख खुली, नहा धोकर फ्रेश हुआ, नाश्ते की टेबल पर आकर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं फौरन अपनी दुकान पर रवाना हो गया। मैंने दुकान जाकर खोली तो कस्टमरों का रश लग गया। कोई इजी पैसे वाला था तो कोई जैज कैश वाला था, तो कोई मोबाइल के ग्लासेस लगवाने वाला था, तो कोई चार्जर लेने वाला था, तो कोई डेटा केबल लेने वाला था। इस तरीके से मेरी शॉप पर लोगों का हजूम जमा हो गया। मैंने सबको फारिग किया। आखिर में एक आंटी आई जिसने मेकअप किया हुआ था, जो बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लग रही थी। दिखने में वो 30 साल की लग रही थी मगर वो थी 35 साल की। मुझे कहने लगी कि मुझे पैकेज लगाकर देगी।
मंथली। मैंने जब पैकेज लगा दिया तो कहने लगी कि पैसे तो मैं घर पर भूल आई हूँ। मैंने कहा, मैडम आप ऐसा ना करें, इस काम में उधार नहीं होता। आप पहले चेक करके आती हैं, अभी आप मुझे पैसे दे दें। वो आंटी कहने लगी कि आप अपना मुझे कार्ड दे दें, मैं घर जाती हूँ, पैसे लेकर थोड़ी देर में वापस आती हूँ। मैंने पहले तो बहुत फोर्स किया कि मुझे पैसे देकर जाएं, मगर उनके पास सच में पैसे नहीं थे। यह जानबूझकर वो घर पर छोड़कर आई थी। खैर मैंने अपना कार्ड दे दिया और वो चली गई, और पूरा दिन वो वापस ही नहीं आई। मैं रात को दुकान बंद करके जैसे ही घर गया, खाना वगैरह खाया, अभी सोने ही वाला था कि मेरे मोबाइल पर बेल बजी। मैंने कॉल उठाई तो वही आंटी थी जो पैकेज के पैसे देकर नहीं गई थी। मुझे कहने लगी कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा कि मैं आपसे नहीं मिलना चाहता, मुझे बस वो अपने पैसे दे दे। फिर कहने लगी, तुम एक दफा मुझसे मुलाकात तो करो, तुम्हें मैं वो पैसे भी दे दूंगी, उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगी, बस मुझे टाइम चाहिए। मैं उसे मना करता रहा मगर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। बिलाखिर मैं मान ही गया। मैंने कहा 2 दिन के बाद मैं आपसे मिलूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। उसने कहा चलो ठीक है, 2 दिन बाद किस वक्त मिलोगे? मैंने कहा 10 बजे रात को दुकान बंद करता हूँ, 10 बजे के बाद आप किसी भी वक्त कहीं भी आप मुझसे मिल सकती हैं। उसने कहा 11 बजे आप फलां रेस्टोरेंट पर आ जाना, मैं उधर ही आपको मिलूंगी। मैंने कहा ठीक है। नाजरीन, काफी दोस्तों के इसरार पर इस नावल को दोबारा हमने शुरू किया है। अगर आप इस नावल को मुकम्मल देखना चाहते हैं और इसकी 50 एक साथ हैं, तो हम हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके 2000 सब्सक्राइबर हमारे मुकम्मल करवाएं, ताकि हमारा टारगेट पूरा हो। तो हम आपके लिए इसकी 50 एपिसोड मुकम्मल अपलोड करें। और वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमारे नावल आपको कैसे लगते हैं। शुक्रिया।